हेलो प्यारे स्टूडेंट, जैक स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं 7th क्लास का प्रश्नावली 1.4 का। उसका हम लोग चौथा नंबर से हम लोग पहला, दूसरा, तीसरा नंबर को डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग देखेंगे चौथा नंबर सवाल। चौथा नंबर सवाल है हम लोग का, सत्यापित कीजिए। हम लोग को सत्यापित करना है। पहला नंबर सवाल है, यदि a बराबर 3, b बराबर -2, c बराबर 4 हो तो a डिवाइड ब्रैकेट b प्लस c बराबर नहीं होना है ब्रैकेट a डिवाइड b प्लस ब्रैकेट a डिवाइड c। यानी हम लोग को जो लेफ्ट हैंड साइड तरफ है वो बराबर नहीं होना चाहिए राइट हैंड साइड तरफ। ठीक है जी, तो हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला नंबर को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे। हल दिया गया है a बराबर 3, b बराबर -2 और c बराबर 4 है, और हम लोग इसको सत्यापित करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड और हम लोग राइट हैंड साइड। a डिवाइड b प्लस c, और इधर हम लोग का है a डिवाइड b प्लस a डिवाइड c। अब सिंपल हम लोग इसको हम लोग पहले सजा लेंगे। a डिवाइड है तो हम लोग b प्लस c नीचे लिखेंगे बराबर a डिवाइड b प्लस a डिवाइड c। अब हम लोग सिंपल वैल्यू पुट करेंगे। a का मान हम लोग को दिया गया है 3, b हम लोग को दिया गया है -2 प्लस c हम लोग को दिया गया है 4। इधर हम लोग का a दिया गया है 3, b हम लोग को दिया गया है -2 प्लस a हम लोग का है 3, c है हम लोग का 4। अब हम लोग सिंपल सॉल्व कर देंगे। 4 से 2 घटेगा तो 2 बराबर 4 और 2 का हम लोग एलसीएम ले लेंगे, तो हम लोग का 4 और 2 का एलसीएम हम लोग का 4 हो जाएगा, तो 4। ठीक है जी, माइनस है माइनस, अब 3 है 3, अब -2 को 4 से भाग देंगे, यानी -4 है और -2 से भाग देंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा, और 2 से 4 को भाग देंगे तो 2 बार, यानी 2 प्लस, अब यहाँ 4 है, 4 से 4 को भाग देंगे, 3 तो पहले से है, गुना 4 को 4 से भाग देंगे तो -1। इधर है हम लोग का 3/2 और इधर हम लोग का हो जाएगा -4, 3 दूना 6 प्लस माइनस है प्लस माइनस है माइनस, 3 एकम 3। तीन बटा 2 और इधर हम लोग का आ रहा है 6 से 3 घटेगा तो 3 और -4, यानी हम लोग का इधर 3/2 आ रहा है, इधर हम लोग का
3/-4, यानी दोनों तरफ बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है, नॉट इक्वल। तो हम लोग का सत्यापित हो गया। ठीक है जी। दूसरा नंबर को सॉल्व करेंगे, यानी इधर लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है राइट हैंड साइड। दूसरा नंबर को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या है? ए डिवाइड बी प्लस सी और बराबर नहीं है ए डिवाइड बी प्लस ए डिवाइड सी। इधर हम लोग का है लेफ्ट हैंड साइड और इधर हम लोग का है राइट हैंड साइड। ए बी प्लस सी बराबर नहीं है ए डिवाइड बी प्लस ए डिवाइड सी। अब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। ए का मान है -10, ए का मान है -10, ए का मान है -10, बी का मान है 1, सी का मान है हम लोग का सी का मान भी हम लोग का 1 है, बराबर ए का मान है हम लोग का -10, बी का मान है 1 प्लस फिर ए का मान है हम लोग का -10 और सी का मान है 1। -10 एक और एक जुट जाएगा 2। इधर हम लोग का जो हर है बराबर है, हर हम लोग का बराबर है, तो हम लोग का सिंपल जुट जाएगा, यानी -10 प्लस -10 -10/2 बराबर -10 और प्लस माइनस है माइनस -10 -10/2 कट जाएगा तो -5 बराबर दोनों जुट जाएगा, दोनों के आगे माइनस है तो -10 और 10 20, यानी दोनों तरफ बराबर नहीं हो रहा। लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है राइट हैंड साइड, प्रूव हो गया। आगे देखेंगे हम लोग 5वां नंबर। पाँचवां नंबर में है 5 ऐसे पूर्णांक युग्म ए बी लिखिए ताकि ए डिवाइड बी बराबर -3 हो, यानी a/b बराबर -3 होना चाहिए और इसे हम लोग को 5 पूर्णांक लिखना है। ठीक है जी। पाँच नंबर, यानी a/b बराबर -3 होना चाहिए और हम लोग को यहाँ पर भी दिखा भी दिया है। a को 6 लेना है, b को -2 लेते हैं, a को 6 लेते हैं और b को -2 लेते हैं, तो हम लोग का -3 आ रहा है। तो इसी तरह से हम लोग को सॉल्व करना है। तो पहले हम लोग ले लेते हैं a का मान लेते हैं
9 ले लेते हैं। ए का मान हम लोग 9 ले लेते हैं और बी का मान हम लोग -3 ले लेते हैं। और हम लोग का है a/b बराबर -3 आना चाहिए। देखते हैं a/b को सॉल्व करते हैं। a/b यानी a हम लोग लिए हैं 9 और b लिए हम लोग का -3। सॉल्व करेंगे हम लोग तो हम लोग को उत्तर आ जाएगा 3 तिया 9, 3 -3। तो एक संख्या हम लोग का हो गया 9 और 3। दूसरा में हम लोग ले सकते हैं a 12 और b का मान 4 -4। a भागा b, a/b। ए हम लोग का है, ए हम लोग लिए हैं 12, बी हम लोग लिए हैं -4। 4 तिया 12 और माइनस चिन्ह है माइनस। हो गया 2 संख्या। तीसरा ले लेते हैं हम लोग a 18 और b -6। a भागा b, a/b। ए हम लोग लिए हैं 18, बी हम लोग लिए हैं -6। 6 तिया 18 और माइनस है माइनस। 3 संख्या हो गया। चौथा नंबर ले लेते हैं हम लोग a 27 ले लेते हैं और b -9 ले लेते हैं। a भागा b, a/b। ए हम लोग लिए हैं 27, बी हम लोग लिए हैं -9। काटेंगे तो 3 बार -3। 4 संख्या हो गया, 4 पूर्णांक हो गया। अब पांचवा ले लेते हैं। ए ले लेते हैं 36, बी ले लेते हैं हम लोग -12। ए भागा बी, a/b। ए हम लोग लिए हैं 36, बी हम लोग लिए हैं -12। 12 से भाग दे देंगे 6 को तो -3, यानी 5 संख्या हम लोग का हो गया। आगे देखते हैं 6 नंबर। एक कक्षा जांच में प्रश्नों के प्रत्येक सही उत्तर के लिए +3 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं और किसी प्रश्न को हल करने का प्रयास नहीं करने पर कोई अंक नहीं दिया जाता है। तो हम लोग का सवाल है कि अगर हम लोग एक सवाल को सही करते हैं तो हम लोग को +3 अंक दिया जाता है, ठीक है जी। और अगर हम लोग एक गलत उत्तर देते हैं तो हम लोग को -2 अंक दिया जाता है, यानी -2 अंक काट लिया जाता है, ठीक है। तो पहला नंबर सवाल है, शिवानी ने 20 अंक प्राप्त किए। शिवानी ने कुल 20 अंक प्राप्त किए। यदि उसके 12 उत्तर सही पाए जाते हैं तो उसने कितने प्रश्नों का गलत उत्तर दिया है। यानी शिवानी ने सभी प्रश्नों को सॉल्व की और उसका कुल अंक 20 आया। अगर उसने 12 सही उत्तर किया है तो गलत उत्तर की संख्या कितनी है। तो हम लोग निकालना है गलत उत्तर की संख्या। सॉल्व करते हैं।
6 नंबर हल। प्रत्येक सही उत्तर के लिए +3 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं। ठीक है जी। अब शिवानी ने 20 अंक प्राप्त किए। यदि उसने 12 उत्तर सही कर पाए जाते हैं तो उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत किए हैं। तो गलत प्रश्नों का संख्या निकालना है हम लोग को। तो हम लोग पहले मान लेते हैं, माना शिवानी का गलत उत्तर देने की संख्या है x। हम लोग x मान लेते हैं क्योंकि हम लोग को नहीं पता है कि कितने गलत उत्तर किए हैं शिवानी ने। तो हम लोग का x गुना प्रत्येक गलत उत्तर देने पर -2 अंक काट लिए जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग -2 से गुना कर देंगे। तो हम लोग का गुना कर देंगे -2x हो गया। ये हम लोग का हो गया शिवानी का गलत उत्तर देने की संख्या। अब शिवानी का सही उत्तर देने की संख्या है। तो शिवानी ने 12 सही उत्तर दी है और एक उत्तर के लिए उसे 3 अंक दिया जाता है। तो हम लोग 12 से 3 को गुना कर देंगे तो हम लोग का 12 तिया 36। ठीक है जी। अब चूँकि सही उत्तर प्लस गलत उत्तर बराबर 20, यानी शिवानी सही और गलत सभी सवालों को की थी। उसमें से कुछ सही भी था और कुछ गलत भी था और दोनों मिलाकर उसका कुल अंक मिला था 20। ठीक है जी। तो सही उत्तर की संख्या 36 प्लस गलत उत्तर -2x बराबर उसको नंबर मिला था 20। अब सिंपल हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे। 36 प्लस माइनस है -2x बराबर 20। अब -2x को इधर लिखेंगे और 20 और 36 को हम लोग बराबर चिन्ह के उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा -36। ठीक है जी। -2x बराबर -36 और 20 है। 36 से 20 घटेगा तो 36 से 20 घटेगा तो हम लोग का 16 आ रहा है, लेकिन बड़ा संख्या के आगे माइनस है तो माइनस रहेगा। अब माइनस से माइनस कट जाएगा। अब x का मान निकालेंगे। यहाँ 16 है बट्टा 2 से 16 कटेंगे तो हम लोग का 8। तो यही उत्तर है हम लोग का। तो शिवानी का लिख दीजिएगा इसके नीचे
शिवानी का गलत उत्तर देने की संख्या है 8। ये हम लोग का उत्तर हो गया। दूसरा नंबर, मोहिनी को -5 अंक प्राप्त होते हैं जबकि उसके 7 उत्तर सही पाए जाते हैं। उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया था। यहाँ भी हम लोग का गलत उत्तर देने की संख्या निकालना है। तो इसी प्रकार हम लोग सॉल्व करेंगे। दूसरा, माना मोहिनी का गलत उत्तर देने की संख्या है x। अगर x संख्या है गलत उत्तर देने की, तो x गुना एक गलत उत्तर पर -2 अंक काटा जाता है, तो -2, यानी 2 और x गुना करेंगे तो -2x। ठीक है जी। अब मोहिनी द्वारा सही उत्तर देने की संख्या है 7। तो मोहिनी 7 सही उत्तर दी थी, तो अब एक सही उत्तर पर 3 नंबर मिल रहा था, तो 7 गुना 3 यानी 21। अब लिखेंगे, चूँकि सही उत्तर प्लस गलत उत्तर बराबर, मोहिनी को अंक मिला था -5। अब सही उत्तर की संख्या है हम लोग का 21 प्लस गलत उत्तर की संख्या है हम लोग का -2x बराबर -5। इक्कीस प्लस माइनस है -2x बराबर -5। -2x बराबर -5। 21 को इक्वल को उधर ले जाएंगे तो -21। -2x बराबर, दोनों के आगे माइनस है तो जुड़ जाएगा 21 और 5 26, और चिन्ह हम लोग का रहेगा माइनस। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 2x बराबर 26, x बराबर 26/2। 2 से 26 को काट देंगे तो हम लोग का 13, यानी मोहिनी का गलत उत्तर देने की संख्या है 13। ये हम लोग का उत्तर है। सातवां नंबर देखते हैं।
7वां नंबर में है, कोई दुकानदार एक कलम बेचने पर 1 रुपया का लाभ अर्जित करता है और अपने पुराने स्टॉक की पेंसिलों को बेचते हुए 40 पैसे प्रति पेंसिल की हानि उठाता है। तो पहला नंबर में है, अक्टूबर माह में उसने 5 रुपया की हानि उठाई। इस अवधि में 45 कलम बेची। बताइए इस अवधि में उसने कितनी पेंसिल बेची। तो एक दुकानदार है, वो अगर एक कलम को बेचता है तो उसका 1 रुपया प्रॉफिट होता है, ठीक है जी। और अगर वो पुराना स्टॉक पेंसिल को बेचता है तो 40 पैसा का हानि होती है। अब अक्टूबर माह पहुंचा है और उसका पूरा महीना में 5 रुपया हानि होती है और उसी महीने में वो 45 कलम बेचता है। तो बताइए कि हम लोग को उसमें पेंसिल कितना बेचा था। तो पेंसिलों की संख्या निकालना है हम लोग को, ठीक है जी। तो सॉल्व करते हैं इसे। सात नंबर हल। एक कलम को बेचने पर लाभ होता है। यदि एक कलम को बेचता है तो उसका लाभ होता है 1 रुपया, ठीक है जी। और वहीं एक पेंसिल को बेचता है तो पेंसिल को बेचने पर उसका हानि होती है 40 पैसा, ठीक है। हानि को हम लोग माइनस में दिखाते हैं। अब पहला नंबर सवाल है कि अक्टूबर महीने में उसका 5 रुपया की हानि होती है, ठीक है जी। यानी और 45 कलम बेचने पर। तो अक्टूबर महीने में कलम बेची। दुकानदार अक्टूबर महीने में कलम बेची कितना, 45। तो एक कलम पर 1 रुपया का लाभ होता है तो उसका लाभ हो जाएगा 45 रुपया में 45 गुना 1 यानी 45 रुपया लाभ हो जाएगा। वहीं अक्टूबर महीने में हानि उठाई 5 रुपया, यानी जब हानि होता है उसको हम लोग माइनस में लिखते हैं, -5 रुपया, ठीक है जी। अब हम लोग को फॉर्मूला हो जाता है, उठाई गई हानि बराबर कुल हानि माइनस अर्जित लाभ। कुल हानि हम लोग का है 5 रुपया माइनस का 5 माइनस अर्जित लाभ है हम लोग का 45 माइनस का 5 माइनस का 45, दोनों का आगे माइनस है तो जुट जाएगा 45 और 5 50, माइनस का 50 रुपया, ठीक है जी। अब हम लोग को पेंसिलों की संख्या निकालना है और जबकि हानि होती है माइनस का 40 पैसा।
तो अब निकाल देंगे। माइनस का 50 है और 40 पैसा। ये रुपया में है, ये पैसा में है, तो हम लोग इसे भी हम लोग पैसा में करेंगे, तो इसको हम लोग 100 से गुना कर देंगे। अब सिंपल हम लोग काट देंगे। ये माइनस है, हानि में है, तो माइनस माइनस कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे 5 बार, फिर 2 से काटेंगे 50 को 25 बार में। ठीक है, 25 और 5, 25 गुना 5, 5 पचे 25, 25 5 2 हासिल, 5 दूना 10, 10 और 2 12, 125। पेंसिलों की संख्या हो जाएगा 125। दूसरा नंबर में है, नवंबर महीने में उससे ना लाभ हुआ और ना हानि हुई। यदि इस महीने में उसने 70 कलमें बेची तो उसने कितनी पेंसिलें बेची। और नवंबर महीने में उसका न ही लाभ हुआ और न ही नुकसान हुआ, तो हमें बताना है कि उस महीने में वो कितना पेंसिल बेची। दूसरा नंबर हल करेंगे, तो उसका ना ही लाभ हुआ और ना ही हानि, यानी ना लाभ हुआ और ना ही हानि हुई, यानी अर्जित लाभ प्लस उठाई गई हानि क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी उसका जितना लाभ हुआ उतना ही हानि हुआ है, तो इसका कोई प्रॉफिट नहीं हुआ है। तो हम लोग लिखेंगे अर्जित लाभ बराबर उठाई गई हानि, और जब हानि होता है तो उसे हम लोग माइनस में दिखाते हैं। अब पूछा है उस महीने में वो 70 कलम बेची, तो 70 कलमें बेचने पर लाभ हुआ 70 कलम बेचने पर लाभ हुआ 70, और 1 कलम बेचने पर 1 रुपया लाभ होता है, तो 70 गुना 1 यानी 70 ही। ठीक है, अब पेंसिल को बेचने पर उठाई गई हानि होगी माइनस का 70। ठीक है जी, अगर 70 रुपया लाभ हो रहा तो 70 रुपया नुकसान होगा, तभी ना उसका प्रॉफिट 0 रहेगा। अब निकालेंगे हम लोग, पेंसिलों की संख्या निकालना है अभी। तो बेची गई पेंसिलों की संख्या, पेंसिलों की संख्या हो जाएगा हम लोग का 70 बटा माइनस का 40, और 70 है, ये रुपया में है, ये पैसा में है, तो इससे हम लोग 100 से गुना कर देंगे। 0 से 0 कट जाएगा, 4 को 2 से काटेंगे तो 2 बार में, 10 को 2 से काटेंगे तो 5 बार में, फिर 2 से 70 को काटेंगे तो 35। अब 35 और 5 को गुना कर देंगे, 35 गुना 5 को गुना कर देंगे, 5 पचे 25, 5 2 हासिल, 5 दिया 15, 15 2 17, 175। यही हम लोग का उत्तर हो जाएगा।